अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ बादामी कुल्फ़ी की रेसिपी शेयर करूंगी, बिल्कुल बाज़ार वाली। तो आप पहली दफ़ा भी बनाएंगे तो आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए व्यूअर्स, अपनी आज की इस रेसिपी को देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको बनाने के लिए व्यूअर्स, ये सबसे पहले मैंने 3 ब्रेड के स्लाइस लिए हैं। आपके अगर ज़्यादा छोटे हैं साइज़ में तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। मैं ये 3 लिए हैं आपके सामने। और सबसे पहले इसके ये किनारे काट रही हूँ, साफ़ कर लेंगे इस तरह से इसको। और साथ ही व्यूअर्स, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब आप देख रहे हैं कि ये तीनों के जो किनारे काट के रखे हैं, इसके हम क्रम्स बना के अपनी किसी भी रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं। इसको एक साइड पर रख लेंगे। और अब ये जो है, इसका ये जो थोड़ा सा हार्ड पार्ट है, इसको मैं उतार रही हूँ। इसके ऊपर से हाथों की मदद से इसको थोड़ा थोड़ा तोड़ लेंगे। आप चाहें तो छुरी की मदद से भी इसको काट के छोटा छोटा कर सकते हैं। इस तरह से जब हम इसको ग्राइंड करेंगे तो ये फटाफट से ग्राइंड हो जाएगा, क्रम्स बहुत अच्छे बनेंगे इसके। तो इसको बस एक साइड पे रख लेंगे। और दूसरी तरफ मैंने 1.5 किलो के करीब दूध जो है वो अपनी कढ़ाई के अंदर डाल लिया है। चूल्हे की फ्लेम को ऑन कर लिया और हल्की आंच के ऊपर इसको उबाल आने दिया है मैंने। 2 सब्ज़ इलायचियाँ डाल ली हैं इसके अंदर। और अब बस कम से कम इसको 20-25 मिनट के लिए हल्की आंच के ऊपर इस तरह हिलाते हिलाते हम पका लेंगे। अगर आप वेट नहीं करना चाहते, इतनी ज़्यादा देर इसको पकाना नहीं चाहते, तो आप इसके अंदर 5-6 टेबलस्पून ड्राई मिल्क पाउडर डाल लीजिए। तो फिर आपको इसको ज़्यादा पकाना नहीं पड़ेगा। और अब बस ये जो अभी मैंने ब्रेड के जो स्लाइस काट के इसके क्रम्स तैयार किए थे वो इसके अंदर डाल रही हूँ। और दूध के अंदर डालने के बाद साथ ही इसके अंदर आधा कप से थोड़ी ज़्यादा चीनी, 1/3 कप चीनी मैंने इसके अंदर डाल ली है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अब कम से कम इसको हम 15 मिनट के लिए पकाएंगे। हल्की आंच के ऊपर इसको हमने पकाना है। और चम्मच को हिलाते रहेंगे, बिल्कुल चम्मच को हमने रोकना नहीं है। और आप देख रहे हैं कि ये इस तरह से होना चाहिए। इस तरह से जब 15-20 मिनट पकाने के बाद अब मैं चूल्हे की फ्लेम को बंद कर रही हूँ और इसको मैंने नीचे उतार लिया है। और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, इतना ही थिक होना चाहिए। इसको खूब ठंडा कर लेंगे। और खूब ठंडा करने के बाद अब बस इसको मैं अपने इस तरह ग्राइंडर जग में डाल रही हूँ। और साथ ही इसके अंदर ये एक फ़्रेश क्रीम का पैक मैंने लिया है, मिल्क ब्लैक फ्रेश क्रीम 250 ग्राम्स की, वो इसके अंदर डाल रही हूँ। आप चाहें तो घर की अगर फ्रेश मलाई आपके पास पड़ी है, जो दूध के ऊपर से आप रोज़ उतारते हैं, तो वो भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो इसको अच्छा से मैं ग्राइंड कर लूँगी। और आप देख रहे हैं कि कितना स्मूथ सा इसका ये जो दूध हमने तैयार किया है वो इसके अंदर मैंने डाल लिया है अपने बड़े बाउल के अंदर। और आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल गाढ़े से दूध की तरह से हो गया है। और बाउल में मैंने इसलिए डाला है कि जब हम इसको अपने दूसरे बर्तन में डालेंगे तो ये आसानी से डल जाएगा। तो अब बस इस तरह से आपके पास कोई सांचा है कुल्फ़ी का तो आप वो ले सकते हैं। अगर आप इसके अंदर स्टिक्स खड़ी नहीं करना चाहते तो इसके साथ भी आप इसको बना सकते हैं। दूध को अच्छा सा मैंने ठंडा कर लिया था। और अब बस इसके अंदर थोड़े से बादाम भी मैंने ऐड कर लिए थे। जग में इसलिए डाल लिया ताकि आसानी के साथ ये हमारे इसके जो हमने ये जो सांचा रखा था इसके अंदर मैंने डाल लिया है। और अब बस ऊपर से इसको मैंने फॉइल पेपर के साथ रैप कर लिया है। अब छुरी की मदद से इस तरह से छोटे छोटे निशान लगा लेंगे ताकि हम जो स्टिक्स इसके अंदर आइसक्रीम स्टिक्स खड़ी करेंगे तो फिर वो आसानी से एक ही जगह पे सेट हो जाएंगी। और अब बस इसको सेट करने के बाद कम से कम 8 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख देंगे। आप चाहें तो ओवरनाइट रखें तो ज़्यादा रिज़ल्ट अच्छा है। तो अब बस इसको 8 घंटे हो गए हैं तो अच्छी तरह से हमारी बादामी कुल्फ़ियाँ बिल्कुल जमकर तैयार हो गई हैं। और थोड़ा सा पानी नीचे रख के आप इसको अगर निकालेंगे तो बिल्कुल इसी तरह से आपकी भी निकलेंगी। मैं दिखा रही हूँ आपको एक एक करके कि कितनी आसानी के साथ बाहर निकल आई हैं। और अब बस दूसरी तरफ थोड़े से बादाम मैंने उनको पीस के रखा हुआ है। बादाम पिस्ता कुछ भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं क्योंकि बादामी कुल्फ़ी है तो मैंने इसलिए खाली बादाम जो है उनको थोड़ा थोड़ा कूट लिया, पीस लिया, क्रश कर लिया। छुरी की मदद से इसको मैंने नहीं पीसा, बल्कि इसको मैंने एक कागज़ में डाल के, एक पॉलीथीन जो प्लास्टिक के बैग्स होते हैं उस पर डाल के इसको मैंने अच्छा सा पीस लिया। तो आप देख रहे हैं छोटे छोटे से ये जो पीसीस इसके हैं बड़े अच्छे लगते हैं जब ये मुंह में आते हैं। तो वो ज़बरदस्त सी ये कुल्फ़ी, बादामी कुल्फ़ी आपके सामने देखते ही देखते हमने मिनटों में तैयार कर ली है। बहुत ज़बरदस्त और टेस्टी रेसिपी है। गर्मी हो सर्दी हो, बच्चों बड़ों सबको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है।
तो व्यूअर्स आप भी इस मेरी छोटी सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और फिर अपना फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं, आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, और अगर इसमें कोई नुक्स आपको नज़र आए, कोई इसमें आपको फॉल्ट नज़र आए तो ज़रूर मुझे आप बताइएगा, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताया करें। उम्मीद है कि बहुत अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मुझे ज़रूर सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलेंगे व्यूअर्स इंशाल्लाह ताला, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।